आखिरत पर ईमान जो जितना रखेगा उतना ही इसका ईमान कामिल व मुकम्मल होगा। इसलिए सहाबा किराम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरत की यकीन दिलाया और इस कदर यकीन कामिल व मुकम्मल हो गया कि एक सहाबिया जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जौजा में से है, जब इब्राहिम का इंतकाल हो गया तो बहुत रो रही थी। तो हजरत ने फरमाया कि तुम्हारा बेटा जन्नत में है, तुम रो नहीं, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें दिखा दूं। तो मोहतरमा ने जवाब दिया कि अल्लाह का रसूल, अगर मैं आपकी बात पर यकीन न रखूं तो ईमान कहाँ रह जाएगा। जी, आपने जब कह दिया तो अब मुझे कोई जरूरत नहीं देखने का, इसलिए आपकी बात पर मुझे यकीन हो गया है। इस तरह से सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु के मामला है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस कदर मायत रहे कि तमाम चीजों को आपने हुजूर के बताए पर यकीन कर लिया। जब दुश्मन रसूल ने कहा कि देखो जी तुम्हारे साथी क्या कहते हैं कि रात को ये मक्का से अक्सा गए और अक्सा से पहला आसमान दूसरा आसमान सातों आसमान पर गए और वहां से फिर मक्का आ गए, जंजीर हिल रही थी, बिस्तर गर्म था। कहा जब मेरे नबी फरमा रहे तो सच फरमा रहे। देना चाहता हूँ मुल्क हिंदुस्तान के चीदा चीदा और चुनीदा चुनीदा मुंतखब शुदा अकाबिर उलमा व खुतबा इस्लाम यके बादीगरे हमारे दरमियान कशा कशा तशरीफ ला रहे हैं और बहुत ही पुरमग़ज़ खिताब आम खिताब नायाब होगा। आप हज़रात से मैं गुजारिश करूंगा कि आप हमारा आखिर तक साथ दें। दरमियाने कोहो दरिया रास्ता पैदा करो, दरमियाने कोहो दरिया रास्ता पैदा करो, अपने पैरों की धमक से ज़लज़ला पैदा करो। दरमियाने कोहो दरिया रास्ता पैदा करो, दरमियाने कोहो दरिया रास्ता पैदा करो, अपने पैरों की धमक से, अपने पैरों की धमक से ज़लज़ला पैदा करो। आज भी छा सकता है इस्लाम दुनिया पे, मगर आज भी छा सकता है इस्लाम दुनिया पे, मगर शर्त ये है कि शब्बीर जैसा हौसला पैदा करो। शर्त ये है कि शब्बीर जैसा हौसला पैदा करो। माशाअल्लाह सारे हजरात बैठ चुके हैं, कुछ लोग खड़े हैं। इधर वाले से मैं गुजारिश करूंगा कि आप आ जाएं, कुछ कहने पे मजबूर न करें, इसलिए कि मेरे पास माशाअल्लाह इसलिए कि मेरे पास अभी एक ऐसी पर्ची आई है कि अंदर से पांव का गुस्सा दिमाग पे मेरा चल रहा है, और ऐसी पर्ची आई है जिसे उर्दू लिखना नहीं आता, जिसके पर्ची में इमला की गलती है। वो नाजिम साहब से कह रहे हैं कि हजरत जरा इस सवाल का जवाब मुझे दे दीजिए। शायर मोहतरम के हवाले से, हस्सानुल हिंद के हवाले से वो कह रहे हैं कि जरा इसका जवाब मुझे आप दे दीजिए। मैं ये कहना चाहूंगा उस पर्ची लाने वाले मैसेंजर से और पर्ची लिखने वाले कातिब से कि जरा आप मेरे सामने आए तो मैं आपके इमला का इम्तिहान लेना चाहूंगा। उसके बाद आप नाजिम जलसा से सवाल और जवाब करेंगे। आप मुझे पहले इमला लिखना सीख लीजिए। आप सवाल करने के लिए सवाल करने का हुनर भी आना चाहिए। आपको तमीज नहीं है कि आपने स्टेज पर अकाबिर उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं और आपने पर्ची हमारे हाथ के हवाले कर दिया। आपका इमला दुरुस्त नहीं, तहरीर दुरुस्त नहीं, और आप नाजिम साहब से फतवा मांगते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि वो कौन सा नौजवान है। वो नौजवान मेरे पास आए, मैं पहले तेरे लिबास को देखूंगा, मैं तेरे चाल ढाल को देखूंगा, मैं तेरे चेहरे को देखूंगा कि तू पहले सुन्नत रसूल पे कायम है या नहीं। आइंदा ऐसी हरकत बिल्कुल ना करें। अगर आपको फतवा लेना हो तो दारुल इफ्ता कायम है सरकार डी मदरसा में, महराजगंज मदरसा में। आप जाएं और वहां मुकर्रिर के लिए, शौरा के लिए आप फतवा लें, वहां से आपको फतवा मिलेगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि दरमियाने कोहो दरिया रास्ता पैदा करो। उठो ऐ मोमिनो और वक्त की रफ्तार बन जाओ। उठो ऐ मोमिनो
और वक्त की रफ्तार बन जाओ, तहफ़्फ़ुज़े शरीयत के अलम बरदार बन जाओ, तहफ़्फ़ुज़े शरीयत के अलम बरदार बन जाओ, और नबी का फैसला जो ना माने सर कलम कर दो, नबी का फैसला जो ना माने सर कलम कर दो, मगर शर्त ये है पहले फारूक की तलवार बन जाओ, मगर शर्त ये है पहले फारूक की तलवार बन जाओ। हजरात, अब आइए हमारे स्टेज मोहब्बत पर इलाके के चुनीदा मुंतखब और अकाबिर उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं। जैसे जैसे मौका मिलेगा मैं उन आने वाले अकाबिर उलमाए किराम के सामने अरीज़ा पेश करता चला जाऊंगा और आने वाले मेहमान उलमाए किराम को आपके हवाले करता चला जाऊंगा। तो लीजिए आज की अज़ीमुश्शान जलसे दस्तार बंदी के सबसे पहले खतीब उस्ताजुल उलमा, उस्ताजुल असातिज़ा, मेरे उस्ताज़े आली मकाम, जिनके पास मैंने बैठकर जानवे तलम्मुज़ हासिल किया है, वो कोई और जात नहीं जिसे दुनिया मुबल्लिग़े इस्लाम, मुफ़क्किरे कौम व मिल्लत हज़रत अलहाज हज़रत मौलाना मोहम्मद इसहाक़ साहब अल क़ासिमी मद्दज़िल्लहुल आली, मुहतमिम व उस्ताज़े हदीस मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन सरकार डी व सदर राब्ताए मदारिस अरबिया सूबे झारखंड से मैं गुजारिश करूँगा कि हज़रत तशरीफ़ लाएँ और मुख्तसर वक्त में अहम पैगाम हम सामीन के सामने पेश फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन तबिअहु बिइहसान इला यौमिद्दीन। क़ाल सुब्हानहु व तआला अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनून बिल ग़ैब व युक़ीमून अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। व क़ाल सुब्हानहु व तआला व इन कुन्तुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़ातू बिसूरतिम मिन मिस्लिहि वदू शुहदाअकुम मिन दुनिल्लाह इन कुन्तुम सादिक़ीन। व क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबर्रक बिल कुरान फ़इन्नहु कलामुल्लाह। मोहतरम सदर जलसा और मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन मजलिस उलमाए किराम, ये जलसाए दस्तारबंदी मदरसा इस्लाहुल मसला जामिअतुल इस्लाह कबीर डी में मुनक़िद हुआ है करीब 10 साल के बाद। इससे पहले इसी जगह पर जलसा हुआ था जिसमें हजरत मुफ्ती राशिद साहब भी तशरीफ लाए थे दारुल उलूम देवबंद से। इस वक्त अकाबिर उलमा तशरीफ फरमा है जो नक़ीब जलसा बार बार इसको ऐलान कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इस जलसा की कबूलियत की दलील है कि सारे हजरात तशरीफ फरमा चुके हैं। हमारे इलाका के अकाबिर उलमा कराम तशरीफ फरमा है। हमारे जलसा के सरपरस्त हजरत मौलाना इब्राहिम साहब, हजरत मौलाना मोहसिन साहब, हजरत मुफ्ती अब्दुल हई साहब और इस तरीके से हजरत मौलाना रुस्तम साहब, ये सब हजरत मुफ्ती सैफुल्लाह साहब की मोहब्बत में हजरत मौलाना ताहिर साहब की अकीदत में तशरीफ लाए हैं। ये लोग बड़े मुखलिस हैं, इस मदरसा के बड़े रूह रवां हैं, और मैं बार बार कहता हूँ ये मदरसा सरकारी होने के बावजूद भी निज़ामिया मदरसा का तर्ज ज़्यादा गालिब है। यहाँ पर बहुत अच्छी तालीम होती है, तरबियत भी बहुत काबिल इत्मीनान है, और जब भी आता हूँ दिल खुश हो जाता है। और जो असातिज़ा कराम है बहुत खलीक हैं, बहुत सलीक़ामंद हैं। इसमें जो कारी अवैस साहब हैं दर्जे हिफ्ज़ में बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, और मौलाना ताहिर साहब और मौलाना मुफ्ती सैफुल्लाह साहब की निगरानी में मदरसा चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काबिल इत्मीनान है और बाफैज़ मदरसा है। हमारे मौलाना मोहसिन साहब ने इस मदरसा में हज़ारों ज़र्रात को तराश करके उन्होंने कंदन बनाया। जो बड़े बड़े इंजीनियर अख्तर जमाल साहब और कौन कौन साहब हैं इसका बिल्डिंग में बड़े बड़े इंजीनियर उन्होंने पैदा किया। इस मदरसे का बहुत खिदमत है। मुख्तसर से बात यह है
कि कुरान मुक़द्दस एक बहुत पवित्र कलाम है। इस कलाम के अंदर अल्लाह ने कहा है ला रैब फीह, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। ये ला जो है जिनसे के नफी के लिए कहता है कि शक के जितने अफराद हो सकते हैं ज़हनी तौर पर, मानवी तौर पर, वजूदी तौर पर जितने भी अफराद हो सकते हैं तमाम का लाए नफी जिनसे वो नफी करता है कि शक की कोई गोशा इसमें नहीं है। लेकिन ये किताब जो है हिदायत है आखिरत पर ईमान लाने वालों के लिए, तकवा वालों के लिए। आखिरत पर ईमान जो जितना रखेगा उतना ही इसका ईमान कामिल व मुकम्मल होगा। इसलिए सहाबा किराम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरत की यकीन दिलाया और इस कदर यकीन कामिल व मुकम्मल हो गया कि एक सहाबिया जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जौजा में से है, जब इब्राहिम का इंतकाल हो गया तो बहुत रो रही थी। तो हजरत ने फरमाया कि तुम्हारा बेटा जन्नत में है, तुम रो नहीं, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें दिखा दूं। तो मोहतरमा ने जवाब दिया कि अल्लाह का रसूल, अगर मैं आपकी बात पर यकीन न रखूं तो ईमान कहाँ रह जाएगा। जी, आपने जब कह दिया तो अब मुझे कोई जरूरत नहीं देखने का, इसलिए आपकी बात पर मुझे यकीन हो गया है। इस तरह से सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मामला है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस कदर मायत रहे कि तमाम चीजों को आपने हुजूर के बताए पर यकीन कर लिया। जब दुश्मन रसूल ने कहा कि देखो जी तुम्हारे साथी क्या कहते हैं कि रात को ये मक्का से अक्सा गए और अक्सा से पहला आसमान, दूसरा आसमान, सातों आसमान पर गए और वहां से फिर मक्का आ गए, जंजीर हिल रही थी, बिस्तर गर्म था। कहा जब मेरे नबी फरमा रहे तो सच फरमा रहे हैं, कहा जब मोहम्मद कर रहे हैं तो सच कर रहे हैं। तो ये यकीन व ईमान, यकीन करना इसी के नाम ईमान है। इसलिए हमें आखिरत पर मुकम्मल ईमान रखना है और आखिरत के सारे चीज जो है गैबात से गैब से मुताल्लिक है। आमनतु बिल्लाह व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाह वल बाअस बादल मौत। अल्लाह को भी हमने नहीं देखा, फरिश्तों की भी नहीं देखा, जन्नत नहीं देखी, जहन्नम भी नहीं देखे। इस तरीके से मरने के बाद क्या होगा हमारे नबी ने बताया है। लिहाजा हम अगर उस पर यकीन रख लें तो इसी का नाम ईमान है, इसी को मोमिन कहते हैं। अगर इस पर यकीन नहीं है तो फिर ईमान के बुनियादी तजल्जुल में आ जाएगा। इसलिए आज जो आखिरत से गफलत है, आखिरत से बेतवज्जो है, जिसकी वजह से हमारे आमाल में भी कमजोरी आ रही है। और यकीन मानिए अगर ईमान कामिल और मुकम्मल हो तो क्या मजाल है कि एक मोमिन अजान की आवाज सुने, हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह की आवाज सुने और वो मस्जिद से बाहर रह जाए और ऐसे क्या गफलत की जिंदगी गुजार दे। ये हो नहीं सकता है, ये हो नहीं सकता है। एक मोमिन कामिल का पहचान ये है कि जब भी क्या अल्लाह का हुक्म हो जाए तो फौरन वो दौड़ पड़े, जब भी अल्लाह की मदद आएगी। इसलिए अल्लाह ने फरमाया है कि तुम्हारे मदद के जमानत ये है कि तुम दीन पर जमे रहो, तुम शरीयत की हिफाजत करो, शरीयत तुम्हारी हिफाजत करेगी। तुम शरीयत के मुहाफिज हो जाओ, तुम्हारे शरीयत हिफाजत करेगी। वला तहीनु वला तहज़नु अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। तुम गमगीन ना हो और फिक्र न करो, तुम ईमान वाले हो जाओगे, अल्लाह ताला तुम्हारे मदद फरमाएंगे। इसलिए मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, आज मदारिस इस्लामिया में यही इस्लाम सिखाया जाता है, यही दीन सिखाया जाता है। आज छोटे छोटे बच्चों को कुरान पाक को हिफ्ज कराया जाता है। जो मासूम बच्चे होते हैं, यकीन मानिए जो गरीब घराने के बच्चे होते हैं वही बच्चे कुरान पढ़ते हैं। देहात के रहने वाले छोटे गरीब के बच्चे होते हैं, मासूम बच्चे होते हैं, पूरे मुकम्मल 30 पारा कुरान अपने सीने में महफूज रख लेते हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। कल क़यामत के दिन उसके बाप को जब ताज पहनाया जाएगा और सबके सामने वो कहेगा अल्लाह ताला ये ताज हमें कहां से मिला है, तो अल्लाह ताला फरमाएगा तुमने अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया था, इसके एवज में तुम्हें ये ताज मिला है। और हाफिज को कहा जाएगा गए हाफिज कुरान, तुम कुरान पढ़ता जाओ और मंजिल तय करता जाओ, जहां तुम्हारे आखिरी आयत होगी वही तुम्हारे आखिरी मंजिल होगी।
इसलिए मेरे बुजुर्गों दोस्तों, इस मुख्तसर वक्त में मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ कि ये जलसा जो होता है ये मामूली जलसा नहीं होता है। मुफ्ती सिफुल्लाह मौलाना ताहिर साहब से पूछिए, इस जलसा की तैयारी में कितनी परेशानी उठानी पड़ी होगी, कितने रात जागने पड़े होंगे, कितना दौड़ना पड़े होगा। इस पर कहते हैं हम लोग भी तजर्बा हासिल कर चुके हैं। इसलिए जलसा में बहुत परेशानी होती है। अगर इस जलसा में कुछ दीनी पैगाम नहीं हुआ, कुछ इस्लाह लोगों में नहीं, कुछ इस्लाह लोगों में नहीं आया, कुछ नमाजी नहीं बने, कुछ दीनदारी नहीं आई, तो फिर जलसा बेसुध हो जाएगा। इसलिए हमारे मौलाना तैयब साहब, हमारे उस्ताद बरमपुर के थे, हजरत फरमाया करते थे कि वे जहाँ पर दीनी पैगाम हो, दीनी प्रोग्राम हो, उस दीनी प्रोग्राम के बाद अगर वहाँ पर कुछ दीनी माहौल पैदा नहीं हुआ तो फिर वो जलसा और वो बैठक बेकार हो जाता है, फिर कोई सूदमंद नहीं होता है। इसलिए कहा कि हजरत फरमाया करते थे कि जब भी जलसा जुलूस करो तो उसमें मुख्तसर से कुछ ऐसे पैगाम लिख करके लोगों के हाथ में दे दिया जाए ताकि उस पर अमल करे और उस पर क्या आते हैं दीनदारी आ जाए, सीख ले। इसलिए मेरे बुजुर्गों दोस्तों, हमें क्या आते इस पर अमल करना चाहिए और हमें मदारिस इस्लामिया पर तवज्जो देना चाहिए। इस वक्त मदारिस पर बहुत सारे फितने पैदा हो रहे हैं, बहुत सारी परेशानियां हो रही है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला नजरे बस हिफाजत फरमाए और दीन के काम करने वाले, दीन पर चलने वाले और दीन के हामी मदद करने वाले को अल्लाह मदद फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। माशा